हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी 2019 के मेंस की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप जरूर ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि यदि आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप मेंस में भी अच्छे नंबर लेके आएँ और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। सिलेक्शन लेने के पहले इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि एमपीपीएससी 2019 का जो मेंस है उसकी तैयारी करते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखें कि आमतौर पे जो हमारे एग्जाम में उन लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा देखा गया है जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को डिलीजेंटली किया है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज, इट्स अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मानिए सपोज करिए आपके पास नॉलेज है, आपने किसी आंसर को लिखा, कितना भी अच्छा आप लिखेंगे, यदि आप 15 मार्क क्वेश्चन लिखते हैं बिना प्रैक्टिस के तो आपको मुश्किल से 6 या 7 नंबर मिलते हैं। और वही क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस से लिखते हैं तो यू कैन स्कोर 8 to 9 मार्क्स। 8 नंबर तो कम से कम मिल ही जाते हैं, 8 नंबर से 9 नंबर तक ही मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिस और बिना प्रैक्टिस के लिखने का ये बड़ा फर्क है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे एमपीपीएससी में यदि हम 15 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं। वो ऑलमोस्ट हर किसी को कभी ना कभी सुना होता है। हल्की सी ब्रेनस्टॉर्मिंग यदि करें तो पॉसिबिलिटी है कई बार वो आंसर लिख पाते हैं कम नॉलेज में भी। नाउ एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि यदि हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, 3 नंबर क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं उसमें तो आपको कुछ नहीं करना होता। आपने सोचा, आपके जहन में जो चीजें आई आपने 2-3 पॉइंट लिख दिए, दैट्स ऑल। तो 3 मार्क क्वेश्चन में लिखने में बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टीज चाहिए नहीं। यदि आपको आंसर आता है तो आपने लिख दिया। जॉन रे के बारे में पूछा है आपने लिख दिया, रघुराम राजन के बारे में लिखा है आपने लिख दिया कि ही इज इकोनॉमिस्ट समथिंग लाइक दैट। आज से पूछा यदि किसी बड़े लीडर के बारे में तो आपने उनके बारे में लिख दिया। बट जो भी आपको पता है आपने 2-3 लाइन के बारे में लिख दिया, 2-3 लाइन लिख दिया। लेकिन रियल जो टैलेंट होता है वो होता है 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके अंदर की जो स्किल है वो देखी जाती है। अब देखिए ये कैसे हो सकता है। 6 मार्क क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके माइंड में 2 प्रॉब्लम आएंगी। पहली बात, लिखना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। दूसरा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिर लिखें कितना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 6 नंबर क्वेश्चन लिखते वक्त आपके पास कंटेंट इतना सारा होता है और आपको लिखना इतना सारा होता है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं 6 मार्क क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको इस चीज को ध्यान रखना होता है कि आपको कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन बनाना है 2 से 3 लाइन का, मिडिल पार्ट बनाना है। मिडिल पार्ट को बनाते वक्त आप 2 काम कर सकते हैं, या तो पैराग्राफ के बारे में बनाते हैं तो आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं। यदि आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं और उसको कंक्लूड करें। सबसे बड़ी बात यह है आंसर लिखते वक्त इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आपने आंसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको बस को लिखें। क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता, आपको एक पेज में लिखना है तो 6 नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता कि आप सारी की सारी चीजें डाल दें। आपको ये जजमेंट भी अपने अंदर करना होता है कि आपको ये चीज लिखना है, ये चीज छोड़ना है। सर जस्ट प्रैक्टिस। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। आप अगले महीने तक लगातार लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये पता लगने लगेगा कि ये चीजें लिखना है और ये चीजें छोड़ना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ 15 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो 15 मार्क क्वेश्चन आमतौर पर 3 पेज में लिखे जाते हैं जो कि बड़े लेवल क्वेश्चन है। 2020 से ये 15 मार्क क्वेश्चन 11 मार्क के हो जाएंगे, लेकिन अभी तो 15 मार्क का ही है। इसमें लिखते वक्त आपको याद रखना है कि आपको अपना पेपर, अपना जो क्वेश्चन है 15 मार्क का, उसको 3 पेज में लिखना है। और 3 पेज में लिखते वक्त इस चीज को ध्यान रखना है कि रिडक्शन है कि इंक्लूजन है वो ऑलमोस्ट आधे पेज में लिखा जाता है। कई बार ऐसा होता है। बाकी आपको कम से कम नहीं तो अपने आंसर में 4 एस्पेक्ट में लिखना होता है। 4 से 5 एस्पेक्ट आप बता सकते हैं, 4 से 5 पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं हल्के एनालिसिस के साथ में। पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे थोड़ी सी हैवी हो जाएगा, तो कोशिश करें यदि आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख पाए तो शायद आपको ज्यादा बेटर नंबर मिल सकता है। ठीक है। नाउ यहां पे एक बड़ा पॉइंट है, 15 मार्क क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें लिखना कैसे है। देखिए एक्चुअली क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप हल्की सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स अपने माइंड से जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद उन पॉइंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 15 मार्क क्वेश्चन को लिखते वक्त आपका माइंड जो है उस तरह से फुली प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज। यदि आपसे पूछता है झंडा सत्याग्रह क्या है, 15 मार्क में आ गया,
तो आपको अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे झंडा सत्याग्रह में आप ऐसे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि झंडा सत्याग्रह का हमारे देश की बेसिकली पैट्रियोटिज्म में, मतलब देशभक्ति की भावना के संचार में किस तरह से योगदान रहा। आप झंडा सत्याग्रह में ये लिख सकते हैं कैसे हमारे देश में, हमारे उस पर्टिकुलर जबलपुर रीजन में लोकल लीडरशिप पैदा हुई, इसका सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक प्रभाव पड़ने का मतलब यह है कि जब कोई बड़े लीडर यहां पे एक जगह एकत्र होते हैं तो वहां पे जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी रिजॉल्व करने का वहां पे सोल्यूशन मिलने लगता है। ऐसे पॉइंट्स को आप पिक कर कर धीरे धीरे करके आंसर को आप बड़ा कर सकते हैं। तो आंसर को बड़ा करना भी सीखिए, बड़े को छोटा करना सीखिए और छोटे को बड़ा करना सीखिए। यह भी आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। लेट मी स्पीक वंस अगेन, इस एग्जाम में वो लोग क्वालिफाई करते हुए पाए गए हैं जिन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की है। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज ऑल द टाइम। क्यों? क्योंकि नॉलेज में बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग पास खूब सारा नॉलेज होता है तब भी वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते और उनको अच्छे नंबर नहीं मिलते। आप सिंपल सोचिए, 15 नंबर क्वेश्चन में बिना प्रैक्टिस के आप आंसर लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 6-7 नंबर। वही क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको 8 से 9 नंबर मिल सकते हैं, एवं 10 नंबर भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या करें आप? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट 3 आवर्स ही करें। आपको अपना वर्क रूटीन बड़ा चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कम से कम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे वैसे बोलता हूं मैं, लेकिन फिलहाल मैं तो अभी आपको बोलूंगा यदि आपने प्रैक्टिस पहले नहीं किया है तो आप 3 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और ये 3 घंटे ऐसा नहीं कि आपको जो मिला वही आपने लिखना शुरू कर दिया। नो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पिक करिए और वो आंसर्स को लिखिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, 3 नंबर, 6 नंबर, 15 को नंबर के क्वेश्चन में यदि मास्टरी करनी है तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक पैटर्न को फॉलो करें, पैटर्न को फॉलो करके, ऐसा नहीं कि हमेशा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जो 3 नंबर क्वेश्चन में दिस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आंसर पता है आपने लिख दिया, पीएसएलवी पता है आपने लिख दिया, जीएसएलवी पता है आपने लिख दिया। साइमन कुजनेट का नाम से पूछा गया, आपको साइमन कुजनेट पता है कौन है, आपने लिख दिया। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी ना कभी सुने जरूर होते हैं। यदि हम 15 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो वो तकरीबन 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरलाइज्ड होते हैं, जो आपने कई बार सुने होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि राइट नाउ स्टार्ट टू राइट योर आंसर। हो सकता है आपका आंसर उतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है आपको फील होगा कि कंटेंट की कमी है, लेकिन इट्स फाइन। आपको अंदर से फील भी आएगा कंटेंट की कमी है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो यहां पे जब आप आंसर लिखेंगे तब आपको लगेगा कि आपको इतनी सारी वुमेन का नाम पता नहीं है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, आपको बहुत सारी वुमेन का नाम पता है। व्हेन यू विल स्टार्ट टू राइट द आंसर, देन आफ्टर यू फील लाइक ओके आई एम नॉट गेटिंग द नेम। सो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, स्टार्ट टू राइट द आंसर राइट नाउ। ये आपके फाइनल सिलेक्शन को इंश्योर करने में काफी हेल्प करेगा आने वाले कुछ दिनों में। वैसे हमारी मेंस की आंसर प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है, आप यहां पे देख सकते हैं शाम को 4 बजे आंसर राइटिंग होती है। अभी थोड़ा सा वी आर रनिंग इट ओवर देयर। पिछले कई दिनों से, मतलब पिछले कई महीनों से हम इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को डेली कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, लर्नर सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपने आंसर भेज सकते हैं। उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको बाद में शेयर कर दूंगा। तो डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यह है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली, लगातार करें। ये आपके फाइनल सिलेक्शन को इंश्योर करने में काफी हेल्प करेगा। बाकी चीजों की चर्चा होती रहेगी। डेफिनेटली आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन दैट थिंग, बट स्टार्ट टू राइट योर आंसर्स राइट नाउ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक्स सो मच टू ऑल। टेक केयर, थैंक्स सो मच।